Hello बच्चों, let's see this question. The question says the perpendicular bisector of the line segment joining the point P 1, 4 and Q 4 K, 3 has y intercept -4. Then possible value of K is। देखिए perpendicular bisector of the lines joining the segment P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन का perpendicular bisector का y इंटरसेप्ट क्या दे रखा है -4। तो आपको पॉसिबल वैल्यू ऑफ K बतानी है, K की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं सबसे पहले तो पी क्यू बना लेता हूँ, तो ये हमने पी क्यू बना लिया। देखो ये हमने पी लिखा 1, 4 और ये हमने क्यू लिख दिया K, 3। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम बनाते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट करने वाली लाइन भी हो। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास होगा, इसके मिड पॉइंट से पास होगा। डेट मीन्स इसको अगर मैं आर बोलूँ तो आर के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1 + K/2 और 4 + 3 7 7/2। ये हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आर के। और ये 90 डिग्री पर भी है, ठीक है, 90 डिग्री पर भी है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही हो गया। अब मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वाई इंटरसेप्ट चाहिए। तो अगर मेरे को इसकी इक्वेशन मिल जाए तो मैं इसका वाई इंटरसेप्ट भी बना लूँगा। तो सबसे पहले मैं स्लोप निकाल लेता हूँ पी क्यू का। स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या आएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। वो कितना आएगा, 3 - 4 डिवाइड बाय K - 1। डेट मीन्स 1/1 - K, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। वो माइनस मैंने नीचे दे दिया। अब देखो यहाँ पर पी क्यू परपेंडिकुलर है और इसका नाम अगर मैं नाम दूँ, ये आर बोल दिया और इसको मैंने एस बोल दिया। और एस आर ये लाइन, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं। और दो लाइन अगर 90 डिग्री पर हैं तो उनके स्लोप m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। मैं मान लेता हूँ कि इसका जो स्लोप है वो m1 है और इस वाली लाइन का स्लोप हमारे पास है m2 है। तो m2 अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। तो m2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, m1 की वैल्यू रखी 1/1 - K, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो K - 1 हो जाएगा। तो m2 हमारे पास क्या आ गया, K - 1। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन एस आर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एस आर क्या आएगी, y - y1 इक्वल टू m.x - x1। तो इसका स्लोप तो मेरे को पता लग गया और पॉइंट x1 y1 वो क्या है, r, जहाँ से वो पास हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एस आर हम लिख सकते हैं y - 7/2 इक्वल टू K - 1 और x - x1। और x1 क्या है हमारे पास, 1 + K डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास x1 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, तो आपको मिल जाएगा y - 7/2 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ये है K+1, ये है K - 1। तो a² - b² से K² - 1 बन जाएगा और डिवाइड बाई 2 इस तरह से। नाउ y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ K² - 1 डिवाइड बाई 2, और ये माइनस का 7/2 इधर आएगा तो प्लस का 7/2 चले जाएगा। और ये y इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, -4 दे रखा है। तो इसको -4 के बराबर रखकर इसको सोल्व कर लूँगा। तो हम क्या करते हैं, -K² और प्लस का 1, -K² + 1, और यहाँ पर मैंने 2 एलसीएम लिया तो 2 को मैंने इधर भेज दिया। तो ये बन जाएगा हमारे पास -8 और -8, और ये जो एलसीएम लेने के बाद 7 बनेगा, ये 7 इधर जाएगा तो -7 भी बन जाएगा। तो -K² इक्वल टू ये हो जाएगा 15, और ये इधर जाएगा तो -16 टोटल बन जाएगा, तो -16 आ जाएगा। तो K² इक्वल टू 16, डेट मीन्स K इक्वल टू +-4, K इक्वल टू +-4। ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ K आ गई। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि K की कौन सी पॉसिबल वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ K -4 ही गिवन है, +4 नहीं है। तो बस यहाँ पर K इक्वल टू क्या हो गया, -4 ही हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। हमें चेक करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया D। होप यू अंडरस्टैंड दिस। बेस्ट ऑफ लक।